हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। परफेक्ट इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आज हम लोग वोकेबलरी की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर इस वीडियो में आज हम लोग दो ऐसे ग्रुप्स का सॉल्यूशन करेंगे जो कन्फ्यूजिंग हमारे पास मोस्ट क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनका सॉल्यूशन करेंगे और कोशिश करेंगे क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे वो काम करते हैं और कैसे एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम डायरेक्ट कम टू द पॉइंट। देखिएगा जरा ध्यान से। आज हम लोग जो दो ग्रुप लेने वाले हैं वर्ड्स के, वो हमारे पास में कुछ इस प्रकार से रहेंगे, जहां पर जो हमारा पहला ग्रुप रहेगा वो तो रहेगा लूज और लॉस, इसका रहेगा। जबकि सेकंड हमारे पास जो ग्रुप रहेगा वो रहेगा एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएगी। और कोशिश कीजिएगा प्लीज़ कि पूरा वीडियो जरूर आप देखिएगा, सो दैट वीडियो के एंड तक आते आते आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आप ये सोचते हैं कि सर शुरू के 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट देख लेने से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो इतना आसान तो नहीं है कोई भी लैंग्वेज, एंड स्पेशली अगर आप इंग्लिश की बात करते हो तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मैंने क्या कहा कि आज हमारा फोकस इस वीडियो के अंदर रहेगा दो ग्रुप्स के ऊपर। ठीक है, मैं एक बार बोल रहा हूँ, मेरे साथ साथ देखिएगा, बोलने की कोशिश कीजिएगा। लूज 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 लूज, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। ठीक है, हमने ये बात प्रीवियस वीडियो में जानी हुई है, जानते हैं कि सर जो भी दो वर्ड मीनिंग जिनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है लेकिन मीनिंग अलग होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? होमोफोन्स। क्या बोल देते हैं? होमोफोन्स बोल देते हैं। तो याद रखना, ये जो दो जोड़े आपको नजर आ रहे हैं, ये जो दो ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों किसके एग्जांपल हैं? होमोफोन्स के एग्जांपल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि ये जो आज की क्लास के अंदर हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं वो किसका करने वाले हैं? होमोफोन्स का करने वाले हैं। किसका करने वाले हैं सॉल्यूशंस? होमोफोन्स का करने वाले हैं। होमोफोन्स क्या होते हैं? जहाँ पर दो मीनिंग एक जैसा साउंड करते हैं, दो मीनिंग एक जैसा प्रोनाउंसिएशन करते हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग में क्या होता है? जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, वन बाय वन हम लोग कोशिश करेंगे वो समझने की, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। अगर कुछ छोटी मोटी ट्रिक बन के हम याद रख सकते हैं तो हम वो भी देखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, वीडियो को वाइंड अप करेंगे। देखिएगा जरा ध्यान से, पहले इसको सोल्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहले तो इनका प्रोनाउंसिएशन देखो, ये है लूज, ये है लूज। देखना, मैं लिखता हूं थोड़ा सा, ये तो है लूज और ये है लूज। जमीन आसमान का फर्क है इनके प्रोनाउंसिएशन के अंदर ही, लेकिन हम क्या करते हैं, इनको एक जैसा बोल देते हैं। लूज 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 लूज, ऐसा नहीं है। ये है लूज, ये है लूज। ज के अंदर देखो नुक्ता लगा हुआ है यहाँ पे, हाँ है ना, तो ये लूज है, लूज है, लूज है। ठीक है, ये लूज है। डबल ओ आ रहा है, थोड़ा सा साउंड लंबा होगा हाफ ऑफ अ सेकेंड के लिए। लूज लूज। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है, समझ लीजिए। एक छोटा सा डॉग का, फीमेल डॉग आपके घर पे है और उसका नाम है लूसी। क्या नाम है उसका? लूसी। तो वहां से ये जो लूज है अब आपको समझ में आ जाएगा, लूसी। ठीक है, ई को हटा के वाई लगाएंगे तो लूसी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाई से लूसी बन जाएगा। तो लूसी और ये है आपका लूज। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन जरूरी है समझना, क्योंकि तभी सारी चीज समझ में आएगी। दूसरी बात, अगर मैं समझना शुरू करूं कि सर ये जो लूज लिखा हुआ है, इस लूज का मतलब होता है ढीला। क्या होता है? ढीला। क्या होता है? ढीला होता है। जबकि इस लूज का मतलब क्या होता है? लूज का मतलब होता है हारना। क्या होता है? हारना। अब मैं इनके मीनिंग की बात बता रहा हूं आपको। ठीक है, ध्यान से समझिएगा अच्छे से, वीडियो छोटा ही रखेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको हम देखते हुए जरूर चलेंगे। मैंने क्या कहा? सबसे पहले इनका प्रोनाउंसिएशन चेक करो। लूज 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 लूज। ठीक है, इस लूज का मतलब होता है ढीला। इस लूज का मतलब क्या होता है? ढीला। जबकि इस लूज का मतलब क्या होता है? हारना। क्या होता है? हारना। बताओ, यहां तक बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अगर यहां तक बात समझ में आ गई, ओके, तो याद रखना ये जो लूज लिखा हुआ है ये आपका सेंटेंस में क्या बनता है? नाउन बनता है। जबकि ये जो लूज लिखा हुआ है आपका हारना, जिसका मीनिंग होता है, या जिसको आप बोल सकते हो डिफीट। क्या बोल सकते हो? डिफीट, है ना, मात देना। ये क्या बनती है हमारे पास में सेंटेंस के अंदर? वर्ब बनती है। दोनों के बीच में मेजर जो आपका अंतर है वो यही है, क्या कि जो लिखा हुआ लूज है, लूज जो लिखा हुआ है वो तो क्या है हमारे पास में? नाउन है। जबकि लूज जो लिखा हुआ है, LOS, लूज जो लिखा हुआ है वो क्या है हमारे पास में? वर्ब है। अब क्योंकि अगर ये वर्ब है तो सर सीधी सी बात है, इसके क्या होने वाले हैं हमारे पास में? कुछ वेरिएशन होने वाले हैं, और वेरिएशन जो होते हैं वो मेनली हमारे पास 5 होते हैं। हम लोग 3 वेरिएशन देखेंगे, V1, V2 एंड V3। तो पहला V1 हमारे पास लिखा हुआ है लूज, सेकंड हम लोगों ने बनाया लॉस्ट, और थर्ड हम लोगों ने क्या बनाया? लॉस्ट। ठीक है, इसको हारना भी बोल सकते हो, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? गायब होना। क्या बोल सकते हैं? गायब होना भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गायब होना भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि दोनों का ही मीनिंग क्या निकलता है? लॉस निकलता है। क्या निकलता है? लूज निकलता है। बताओ, समझ में आ रही है बात अच्छे से? मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से। लूज
प्रोनाउंसिएशन लूज, लूज प्रोनाउंसिएशन। मीनिंग चेक करो, लूज का मीनिंग होता है ढीला, ढीला। लूज का मतलब मीनिंग क्या होता है? ढीला। जबकि लूज का मीनिंग होता है डिफीट, या तो होता है डिफीट हारने के रूप में, या फिर लूज का मीनिंग होता है गायब होना। क्या होता है? गायब होना, खो जाना, या फिर क्या बोल सकते हो? खो जाना। ठीक है, खो जाना या फिर गायब हो जाना। बताओ बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने इसके टेक्निकल एस्पेक्ट को देखा, जहाँ पर लूज का मीनिंग होता है या तो सर ये क्या बनेगा? सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस में नाउन बनेगा। इधर ये जो लूज लिखा हुआ है जिसके अंदर ज आ रहा है, लूज, SE लूज आ रहा है, वो क्या बनेगा? सेंटेंस में वर्ब बनेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी, सेकंड फॉर्म लिख दी, थर्ड फॉर्म लिख दी। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई है तो बताओ फटाफट से। समझ में आ गई है तो ठीक है, नहीं भी समझ में आ रही तो मैं बता देता हूँ। ये जो हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखा है वो हमने क्या लिखा है? इसका प्रोनाउंसिएशन। क्या लिखा है? प्रोनाउंसिएशन लिखा है। यहाँ पर जो हमने ढीला और हारना, गायब होना और खो जाना इनके जो लिखे हैं वो क्या लिखे हैं? इनके हमने मीनिंग लिखे हैं। क्या लिखे हैं हमने? इनके मीनिंग लिखे हैं। और यहाँ पर इनके हमने क्या देखे हैं? टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखे हैं। क्या देखे हैं? इनके टेक्निकल एस्पेक्ट कि सर सेंटेंस के अंदर या फिर मैं ये बोलूँ लैंग्वेज के अंदर ये किस प्रकार का काम करते हैं। तो हमने वो देखा कि सर लूज जो होती है वो टेक्निकल एस्पेक्ट में नाउन बनती है सेंटेंस में, इंग्लिश लैंग्वेज में, जबकि लूज जो होता है वो क्या है? सेंटेंस के अंदर वर्ब के रूप में काम आता है। ये V1, V2 और V3। बताओ क्लियर है? यहाँ तक की बातें समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो हम कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं, एक दो एग्जांपल लेते हैं ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आए। देखना जरा ध्यान से, मैंने बोला एक सेंटेंस, दूसरा मैंने बोला देखो दो एग्जांपल मैंने लिए हैं और दोनों के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सर जो हमने प्रॉपर्टीज़ लिखी है यहाँ पर क्या वो सही काम करती हैं या नहीं करती हैं। ठीक है, देखना मैंने बोला हे बड़ी लूज योर बेल्ट। हे बड़ी, बड़ी मानी आपका दोस्त, आपका मित्र। ओके, आप उसके लिए क्या काम में लेते हैं? बड़ी काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? बड़ी काम में लेते हैं। ओके, तो हे बड़ी लूज योर बेल्ट, लूज योर बेल्ट, लूज योर बेल्ट, लूज योर बेल्ट। ठीक है, बेल्ट ढीली करो, अपनी बेल्ट क्या करो? ढीली करो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने काम में लिया लूज। क्या काम में लिया? लूज, लूज योर बेल्ट। ठीक है, जबकि इधर देखो वी लॉस्ट द मैच टुडे बाय 21 रन्स। हमने आज का मैच हारा कितने रनों से? 21 रनों से। हारना, गायब होना या फिर खो जाना, इन तीनों का ही मीनिंग निकालेंगे तो क्या बनेगा? लूज। क्या बनेगा? लूज बनेगा। क्या बनेगा? लूज। लूज कर दिया हमने वो चीज़, हमने हमारे यहाँ से वो चीज़ लूज हो गई, मतलब कि वो क्या हो गई? चली गई, गायब हो गई, खो गई, है ना। तो लॉस्ट ये क्या है? इसकी लूज की सेकंड फॉर्म आ रही है ना। तो वी लॉस्ट द मैच टुडे बाय 21 रन्स। बताओ बात समझ में आ गई क्या अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं है तो चलते हैं आगे वाले ग्रुप के ऊपर जहां पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, 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 एक्सेप्ट। ठीक है, अगेन वही बातें ध्यान रखना, दोनों के दोनों क्या है? होमोफोन्स है। क्या होता है होमोफोन्स? जहां पर दो वर्ड मीनिंग इक्वली साउंड करते हैं, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है लेकिन उनका मीनिंग क्या होता है? कंप्लीटली अलग अलग होता है। उनको हम क्या बोलते हैं? होमोफोन्स बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इस एक्सेप्ट की और एक्सेप्ट की, तो सबसे पहले वही बात याद करो, यहां पर हमने क्या लिखा था? प्रोनाउंसिएशन लिखा था ना। तो इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं फटाफट से। सबसे पहले तो इसका प्रोनाउंसिएशन बनता है एक्सेप्ट। क्या बनता है? एक्सेप्ट। प्रोनाउंसिएशन क्या बना? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। इस सी का साउंड सही रहेगा, यहाँ पे कै मत कर देना। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर इसका साउंड क्या बनेगा? एक्सेप्ट। क्या बनेगा? एक्सेप्ट। क्या बनेगा? एक्सेप्ट बनेगा। बताओ समझ में आ रही है क्या बात? कहोगे सर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है, कौन इतने लोड ले, कौन इतना दिमाग लगाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्ट का EX निकालो, EX। अब तो समझ में आएगा आपको। EX, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड, आ रही बात समझ में? तो EX का मतलब एक्स, EX का मतलब एक्स, ये रहा। और EPT, EX, CEPT, CEPT सेप्ट, CEPT सेप्ट, एक्सेप्ट। और इधर देखो यहाँ पर कोई एक्स नहीं है तो हमने एक्स नहीं लिखा, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट लिख दिया। देखो ध्यान से समझो, ये CEPT आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा है, CEPT आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा है। सेप्ट, सेप्ट, CEPT का मतलब सेप्ट होता है। CEPT का मतलब क्या होता है? सेप्ट होता है। यहाँ पर EX का मीनिंग क्या होता है? एक्स होता है ना, होता ही नहीं होता है। जबकि यहाँ पर तो EX नहीं आया है, इसका मतलब C के पहले दोबारा C आया है, तो हम क्या करेंगे? C के ऊपर जोड़ लगाएंगे और सेको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेको। तो एक्सेप्ट, 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 एक्सेप्ट। बताओ बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके मीनिंग की, है ना, कि सर इनका मीनिंग क्या निकलेगा। तो देखना जरा ध्यान से,
अच्छे से समझना। एक्सेप्ट, ये जो लिखा हुआ है एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना या फिर मानना। ठीक है, स्वीकार करना या फिर मानना, एक्सेप्ट। ठीक है ना, एक्सेप्ट मानी स्वीकार करना या फिर मानना। ठीक है, ये इसका होता है रियल हिंदी मीनिंग। अगर मैं बात करूं किसकी? एक्सेप्ट की। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा। क्या होता है? के अलावा। क्या होता है एक्सेप्ट का मीनिंग? एक्सेप्ट का मीनिंग होता है के अलावा। क्या होता है? के अलावा। पहले हम हिंदी मीनिंग देखेंगे, इनका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, टेक्निकल एस्पेक्ट कुछ अगर है तो वो देखेंगे, और उसके बाद में हम चलेंगे आगे। आ रही बात समझ में एग्जांपल्स के ऊपर, ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आए हमारे को, जो प्रॉपर्टी हमने लिखी है उसके साथ साथ में। ओके, कोई इशू नहीं है यहाँ तक तो देखो, चेक करूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स का यूज़ करना और लिख के मुझे भेजना कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है इस पर्टिकुलर वर्ड मीनिंग के अंदर, तो हम उसको कोशिश करेंगे सोल्व करने की आगे, है ना, देखिएगा उस डाउट को सोल्व करने की। अब हमने इसका प्रोनाउंसिएशन देख लिया, हमने इनका हिंदी मीनिंग देख लिया, और अब हम क्या करेंगे? इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट पे आएंगे। टेक्निकल एस्पेक्ट मतलब लैंग्वेज के अंदर ये किस रूप में काम करते हैं, हम उनको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, देखना। एक्सेप्ट जो आपका लिखा हुआ है ये होता है आपके पास सेंटेंस के अंदर क्या? वर्ब। क्या बन के आता है? ये वर्ब के रूप में आता है। जबकि जो एक्सेप्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये एक्सेप्ट जो लिखा हुआ है वो क्या बन के आता है सेंटेंस में? नाउन बन के आता है। क्या बन के आता है सेंटेंस में? नाउन बन के आता है। कोई दिक्कत नहीं है, चलें आगे। अब क्योंकि ये वर्ब है, इसका मतलब सर यहाँ पर इस वर्ब के कुछ फॉर्मेशन होंगे, बिल्कुल होंगे, जैसे यहाँ पर हुए थे, है ना। क्योंकि ये लूज, लूज क्या है? हमारे पास वर्ब है, तो वर्ब की कुछ फॉर्मेशन होती हैं। उसी तरीके से ये जो एक्सेप्ट लिखा हुआ है इसके भी क्या होंगे? फॉर्मेशन होंगे। क्या क्या होंगे? देखो जरा ध्यान से। फर्स्ट फॉर्म तो लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्ट। सेकेंड फॉर्म क्या बनती है? आप लोग जानते हो, एक्सेप्टेड। ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी क्या बनती है? एक्सेप्टेड। क्या बनती है? एक्सेप्टेड बनती है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक नहीं है कोई इशू। नाउन के कोई फॉर्मेशन होते नहीं है, तो हमने सिर्फ इसको क्या रखा? एक्सेप्ट को नाउन में रख दिया, रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चेक करो फटाफट से, पढ़ो दोबारा एक बार, चेक कीजिए। एक्सेप्ट, 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 एक्सेप्ट। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, मान लेना। ठीक है, जबकि एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, उसके अलावा, उसके अलावा। उसके बाद में एक्सेप्ट क्या होती है? वर्ब के रूप में काम करती है, जबकि एक्सेप्ट क्या करती है? नाउन के रूप में काम करती है। अब आ जाते हैं किसके ऊपर? एग्जाम्पल के ऊपर। ठीक है, फटाफट से डिस्कस करना शुरू करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स को। देखिएगा जरा ध्यान से, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं और आप साथ साथ में सोल्व करेंगे और चेक करेंगे लिखा हुआ एग्जाम्पल कंप्लीटली करेक्ट है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। देखना जरा ध्यान से। ये लीजिए, ये दो एग्जाम्पल लिखे हमने और कोशिश करेंगे इन दोनों एग्जाम्पल के थ्रू जो जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं अब तक 5-7 मिनट के अंदर हम उनका सॉल्यूशन करें और उनको अप्लाई करें। देखना जरा ध्यान से। आई एक्सेप्ट माई लूज, आई एक्सेप्ट माई लूज। अगेन यहाँ पर ध्यान से देखोगे लूज आया है, लूज, लूज, लूज मानी हारना, लूज मानी हारना। मैंने लूज नहीं लिखा है, मैंने क्या नहीं लिखा है? लूज नहीं लिखा है ना। चलो खैर, इसका तो हमने ट्रीटमेंट यहाँ पर किया था, तो हम इसके अंदर दोबारा नहीं जाएंगे इसके इंटरफेरेंस में। अभी हमारा सिर्फ फोकस रहेगा एक्सेप्ट के ऊपर। यहाँ पर क्या लिखा मैंने? एक्सेप्ट लिखा ना, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मानी क्या होता है? स्वीकार करना। मैं स्वीकार करता हूँ, मैं मानता हूँ। क्या मानता हूँ? माई, मेरी, मेरी क्या? लूज। लूज मानी हार। मैं मेरी हार मानता हूँ, मैं मेरी हार मानता हूँ। अगर यहाँ पर ये ना समझ में आए तो भी मैंने कहा था लूज का मीनिंग क्या होता है? डिफीट होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो? लूज के साथ में डिफीट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? डिफीट भी लिख सकते हो। आई एक्सेप्ट माई डिफीट। ठीक है, मैं मेरी हार को मानता हूँ। क्लियर है, कोई इशू नहीं है यहाँ तक तो आगे आओ। मतलब ये लिखा हुआ वर्ड मीनिंग क्या है? कंप्लीटली करेक्ट है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? मानना, आत्मसात करना, एक्सेप्ट करना उस चीज को। अब देखो, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना तो गलत है ना, एक्सेप्ट करना उस चीज को। क्या करना? एक्सेप्ट करना। 10-15 बार बोलोगे ना तो जुबान पर सेट हो जाएगा आपका वर्ड मीनिंग प्रॉपर्ली। ठीक है, बस इतना ही काम है। आगे देखिए सेकंड एग्जांपल, आई लाइक ऑल स्वीट्स एक्सेप्ट गुलाब जामुन। क्या कहा? आई लाइक ऑल स्वीट्स, मुझे सारी की सारी स्वीट्स क्या है? पसंद है। एक्सेप्ट के अलावा, किसके अलावा? गुलाब जामुन के अलावा। तो एक्सेप्ट मानी के अलावा। क्या? के अलावा। बताओ बात समझ में आ गई? दूसरी बात याद रखना, एक्सेप्ट जो होता है मोस्टली कहाँ आता है? एंड ऑफ द सेंटेंस आता है। कहाँ आता है? एंड ऑफ द सेंटेंस आता है। कहाँ आता है जी? एंड ऑफ अ सेंटेंस आता है। आपको सर ये बात लिखाने की है क्या? ये बात लिखाने की थोड़ी है, शुरू में नहीं रख सकते कि एक्सेप्ट गुलाब जामुन आई लाइक ऑल स्वीट्स।
एक्सेप्ट गुलाब जामुन आई लाइक ऑल स्वीट्स, ऐसे तो बोल सकते हैं। देखो जरा ध्यान से, तो याद रखना फॉर्मल इंग्लिश के अंदर ये फॉर्मेट जो है, ये जो पैटर्न है वो ज़्यादा सूटेबल माना गया है फॉर्मल इंग्लिश में। अगर आप इनफॉर्मल बात कर रहे हो, इनफॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हो, तब तो आप कैसे भी यूज़ कर लो, इसको कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप बात करते हो फॉर्मल लैंग्वेज की, तो एक्सेप्ट जो है वो आपका एंड ऑफ द सेंटेंस आता है। एंड ऑफ द सेंटेंस माने कि सेंटेंस के अंत में आता है। कहाँ आता है? सेंटेंस के अंत में। देखो जरा यहाँ पर, आई लाइक ऑल स्वीट्स एक्सेप्ट गुलाब जामुन। दूसरा एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो, आई लाइक ऑल स्पोर्ट्स एक्सेप्ट क्रिकेट। आई लाइक ऑल स्पोर्ट्स एक्सेप्ट क्रिकेट। क्रिकेट के अलावा मुझे सारे स्पोर्ट्स क्या है पसंद है। तो इस प्रकार से आप अपना बना सकते हो सेंटेंसेस बहुत सारे। तो बताओ यहाँ पर कोई इशू है क्या, कोई दिक्कत है क्या? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, लूज, 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 एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। देखो ये रही इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी। ये नीचे कुछ एग्जांपल्स चेक करो फटाफट से, फिर मैं रिवीजन करवाता हूँ आपको। देखो आइए, दोनों ग्रुप किस चीज़ के हैं? होमोफोन्स के हैं। लूज प्रोनाउंसिएशन, लूज प्रोनाउंसिएशन, ठीक है जी। मीनिंग लूज मतलब ढीला, लूज मतलब ढीला, लूज मतलब ढीला। लूज मानी हारना, गायब हो जाना, खो जाना, ठीक है। आगे टेक्निकल एस्पेक्ट क्या होता है? लूज कहाँ काम में लेंगे? लूज काम में लेंगे जब सेंटेंस में क्या लिखना है, उसको एज ए नाउन लिखना, तभी काम में आ पाएगा लूज, ठीक है। अदरवाइज अगर हमें लूज लिखना है तो लूज हमारे पास आएगा सेंटेंस में एज ए वर्ब बन के, है ना, टेक्निकल एस्पेक्ट में। और क्योंकि ये वर्ब बन गया तो वर्ब की तो 3 फॉर्मेशन होती है हमारे पास में, होती कि नहीं होती है मेन वर्ब की? लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, ठीक है। उसके बाद लूजिंग और लूजेज, क्लियर है, ठीक है। लूजेज, लूजेज V5 एस और एस ऐड करना है ना, एस और एस ऐड करना है, तो LOSES लूजेज, लूजेज। ये लूज नहीं होगा, ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। चले आगे, आगे चलिए। फिर कुछ हमने एग्जांपल देखा, तो हे बड़ी, लूज योर बेल्ट, लूज योर बेल्ट, लूज योर बेल्ट। लूज माने ढीला करो, अपनी बेल्ट को थोड़ा ढीला करो, ठीक है। आगे, वी लॉस्ट द मैच टुडे बाय 21 रन्स। आज हम 21 रनों से मैच हार गए, हार गए। लूज, लूज किया आपने उस मैच को, आपने जाने दिया उस मैच को अपने हाथों से, तो उसकी सेकंड फॉर्म आया, क्योंकि सेकंड आपका टेंस है, पास्ट है ना, तो वी लॉस्ट, तो लॉस्ट इसकी सेकंड फॉर्म आई। बताओ यहाँ तक कोई इशू? कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे, आते हैं होमोफोन्स के सेकंड ग्रुप के ऊपर, जहां पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वही प्रोनाउंसिएशन, एक्सेप्ट प्रोनाउंसिएशन। हिंदी मीनिंग एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, आत्मसात करना, मानना अपनी बात को, है ना, मानना। उसके बाद में एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मानी के अलावा, एक्सेप्ट मानी के अलावा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक्सेप्ट यहाँ पर क्या होती है? एक वर्ब के रूप में काम आती है। किस रूप में काम में आती है? एक वर्ब बन के काम में आती है। क्योंकि वर्ब बन के काम में आती है तो 3 फॉर्मेशन बनेगी, बनेगी टोटल 5, लेकिन मैंने 3 लिखी आपके लिए, क्योंकि 4th एंड 5th सबको मालूम है। 4th वाली में ING ऐड होगा और 5th वाली के अंदर एस और एस लग जाएगा, तो यहाँ पर एस और एस लगेगा तो एक्सेप्ट क्या बन जाएगा? एक्सेप्ट बन जाएगा, ओके। और जब ING लगेगा तो एक्सेप्टिंग क्या बन जाएगा? एक्सेप्टिंग बन जाएगा, ओके। तो ये हमारा वर्ब के रूप में काम में आता है। एक्सेप्ट को अगर हम देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ नाउन के रूप में काम आएगा, बट रिमेंबर वन पॉइंट वेरी केयरफुली दैट वी ऑलवेज यूज एक्सेप्ट एट वेरी लास्ट ऑफ आवर सेंटेंस। क्लियर? आगे चलते हैं नॉर्मली, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट फॉर्मल लैंग्वेज देन वी यूज ऑलवेज एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, एट द वेरी लास्ट ऑफ द सेंटेंस नहीं, याद रखना वेरी लास्ट ऑफ द सेंटेंस नहीं आएगा, एंड ऑफ द सेंटेंस मतलब कि सेंटेंस के आखिर के अंत में आएगा, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद में एग्जांपल्स पे आइए। आई एक्सेप्ट माई लूज, मैं मेरी हार स्वीकार करता हूँ, बिकॉज एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना, मानना। मैं मेरी हार को मानता हूँ, अगेन थोड़ा ध्यान रखेंगे, तो लूज क्या है यहाँ पे? हार मानना या हारना, है ना, तो मैं मेरी हार मानता हूँ। आई लाइक ऑल स्वीट्स एक्सेप्ट गुलाब जामुन, मैं सारी चीज़ें पसंद करता हूँ, मिठाइयाँ मुझे सारी पसंद है एक्सेप्ट किसके? गुलाब जामुन के। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस छोटे से शॉर्ट लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, मोस्ट कन्फ्यूजिंग जो वर्ड्स हमारे पास होमोफोन्स के रूप में होते हैं, उनका सॉल्यूशन हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ यूज़ योर कमेंट बॉक्स बिलो, एंड जब मैं पढ़ूंगा उन कमेंट को तो कोशिश करूंगा उनका रिप्लाई करने की, सॉल्यूशन को देने की, ठीक है। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।